Well, with an aim to achieve universal accessibility for persons with disabilities, the central government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, launched the Accessible India campaign on 3rd of December 2015. The campaign seeks to enhance the proportion of daily captioning and sign language interpretation of public television news program, among other initiatives. Take a look. How the building will look. Eco-friendly design, futuristic look, state-of-the-art technology. समाज में एक नया वातावरण पैदा होना शुरू हो चुका है। कैसा लगा सर? व्यवस्थाएं भी विकसित हो रही हैं। इसको आपने एक्सेसिबल नहीं बनाया है। सॉरी सर, पर हम कहाँ सरकारी दफ्तर हैं? Look at the new airports, railway stations and buildings of today's India. हमारे प्राइम मिनिस्टर देश को एक्सेसिबल बनाने निकले हैं। हम कब सी चेंज को अडेप्ट करेंगे? सर, विकलांगों के लिए इतना खर्चा? विकलांग नहीं सर, दिव्यांग। वही दिव्यांग जो दुनिया भर से मेडल्स ला रहे हैं, वही दिव्यांग जिनके बनाए दिए हम दिवाली में अपने ऑफिस में लगाते हैं, वही दिव्यांग जो डैडी जी के ब्रिलियंट फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। कोई आदमी शरीर से विकलांग नहीं होता। कुछ लोगों की सोच विकलांग जरूर होती है। सर, I will revise all the designs. और बेस्ट ऑफ लक। देश भर में उठी लहर है। ये है सुगम्य भारत, जहां स्किल, स्पोर्ट्स, जॉब्स, आवास, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा पर सबका अधिकार है। विकसित भारत का हम भी आधार हैं। 21वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था में दिव्यांग जनों के कौशल को, उनकी प्रोडक्टिविटी को राष्ट्र के विकास में अधिक से अधिक हिस्सेदार होना जरूरी है। सुगम्य भारत अभियान के 9 साल। समावेश, सम्मान, सशक्तिकरण। Well, in the last 9 years, several steps have been taken for the benefit of the disabled people as part of the Accessible India campaign, which is a brainchild of Prime Minister Narendra Modi. Take a look. देश में साल 2014 से पहले दिव्यांग लोगों को सामाजिक स्तर पर समानता और आर्थिक स्तर पर अवसर की कमी से जूझना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परेशानी को संवेदनशीलता के साथ समझा। साल 2015 27 दिसंबर के मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द प्रयोग करने का आग्रह देशवासियों से किया। यह शुरुआत अद्वितीय थी। आजाद भारत के 70 साल के इतिहास में दिव्यांग जनों के आत्मसम्मान और उनके सामर्थ्य के लिए पहला मौका था जब देश के प्रधानमंत्री ने खुद बदलाव की बागडोर संभाली। क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग हैं जिसमें दिव्यता है, दिव्य शक्ति का संचार है, जो हम सामान्य शरीर वालों के पास नहीं है। सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ हुआ, जिसने दिव्यांग जनों की तकलीफों को समझा और 100% समाधान करने की ओर प्रयास शुरू किए। दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, हवाई अड्डों, अस्पतालों, स्कूलों को सुगम्य बनाया जाने लगा और तेज रफ्तार के साथ ये मुहिम लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रही है। अब आने जाने की चुनौती कम होने लगी है। सूचना और संचार को भी इस दौरान सुगम्य बनाया गया है। भाषा की बाध्यता खत्म करने की दिशा में एक देश, एक साइन लैंग्वेज ऐतिहासिक कदम साबित हो रहा है। ये सभी प्रयास प्रेरित हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन से।
परिणाम विश्व पटल पर पैरालंपिक पोडियम पर बड़ी ही शान से नजर आए हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में 19 और पेरिस पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ 29 मेडलों ने देश को गर्व और प्रेरणा से सराबोर किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांगजन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले। वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखे, दया भाव से नहीं। वो हमें मंजूर नहीं है। दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखे, मैं तुमसे कम नहीं हूं। ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में दिव्यांग जनों के सपनों को नई पहचान दी है। करियर चुनने की अब उन्हें पूरी आजादी है। रोजगार के समान अवसर हैं। शिक्षा में भी समानता बढ़ी है। उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 3% से बढ़कर 5% कर दिया गया है। केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण कोटा 3 से बढ़ाकर 4% हो चुकी है। मोदी सरकार के संवेदनशील प्रयासों से मानसिक धारणा बदल रही है। अब दिव्यांगजन विशेष सामर्थ्य का प्रतीक बन रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर दिव्यांग, यही है नया विकसित भारत।